खामोश बस्ती। रात के 10:30 बज रहे थे। अजय अपनी मोटरसाइकिल लेकर सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था। चारों तरफ सिर्फ काली स्याही जैसा अंधेरा था और आसमान में बादल गरज रहे थे। वो अपने गांव बेलसर लौट रहा था, जहां वो कई सालों बाद आ रहा था। मां की तबीयत खराब थी, इसलिए नौकरी छोड़कर उसे तुरंत आना पड़ा। सड़क पर न तो कोई गाड़ी थी, न कोई इंसान। बस कभी-कभी दूर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आती। अजय ने हेडलाइट तेज की और घड़ी देखी, 11 बज चुके थे। तभी सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, सिर पर घूंघट। अजय ने बाइक धीमी की। माँ जी, इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों? औरत ने धीरे से कहा। बेटा, क्या बेलसर गांव की तरफ जा रहे हो? अजय ने सिर हिलाया। हाँ। तो मुझे भी वहां छोड़ दो। अजय को थोड़ा अजीब लगा, पर वो रुक गया। औरत पीछे बैठ गई। बाइक जैसे ही चली, अजय को एक ठंडी हवा सी महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, औरत चुप थी, सिर झुका हुआ। कुछ मिनट बाद उसने पूछा, आपका घर कहाँ है बेलसर में? औरत ने जवाब नहीं दिया। अजय ने फिर कहा, माँ जी। अब की बार औरत ने धीरे से सिर उठाया और अजय की सांसें रुक गईं। चेहरा बिल्कुल काला, आंखें लाल जलती हुई और मुंह से काली धुआं जैसी धुंध निकल रही थी। बाइक अपने आप रुक गई। अजय डर के मारे गिर पड़ा। पीछे देखा, वो औरत गायब थी। वो किसी तरह उठकर दौड़ा। आगे जाकर देखा, गांव की सीमा शुरू हो चुकी थी। लेकिन अजय ने देखा, गांव पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। न कोई रोशनी, न कोई इंसान की आवाज। गेट पर एक पुराना बोर्ड टंगा था, खामोश बस्ती, यहाँ कोई नहीं रहता। अजय के होश उड़ गए। यहाँ कोई नहीं रहता? लेकिन उसका गांव तो यही था। वो अंदर गया। चारों तरफ सूखे पेड़, टूटी दीवारें और पुराने मकान। उसने माँ का नाम पुकारा। माँ, माँ कहाँ हो? अचानक एक टूटी झोपड़ी से उसकी माँ जैसी आवाज आई। अजय, इधर आ बेटा। अजय दौड़कर अंदर गया। अंदर उसकी माँ बैठी थी, मुरझाया चेहरा, आंखों में आंसू। बेटा, तू क्यों आया? तुझे मैंने मना किया था ना। माँ, क्या हो रहा है यहाँ? गांव में सब कहाँ है? माँ ने कांपती आवाज में कहा। सब खत्म हो गए बेटा। इस बस्ती पर शाप है। 10 साल पहले रात में पूरा गांव जिंदा जल गया था। कोई नहीं बचा, बस मैं और तू। लेकिन माँ, मैं तो शहर में था। हाँ बेटा, तू बच गया, लेकिन मैं भी उसी रात। अजय ने गौर से देखा, उसकी माँ के पैर जमीन से ऊपर तैर रहे थे। वो धीरे धीरे मुस्कुराई, मैं भी उसी रात मर गई थी। अजय चीख पड़ा, नहीं माँ। माँ का चेहरा काला होने लगा, आंखें लाल, और वो धीरे धीरे और पास आने लगी। तू अब यहीं रहेगा बेटा, हमेशा के लिए। अजय पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से जलने की बदबू आने लगी और कमरे में चीखें गूंजने लगी। तू बच नहीं सकता अजय। वो दरवाजा तोड़कर भागा। बाहर देखा, पूरा गांव जल रहा था। हर तरफ से भूतियां आकृतियां, जलते चेहरे और चिल्लाते साए उसे घेरने लगे। वो दौड़ता गया, और अचानक उसकी बाइक दिखी। वो उस पर चढ़ा और तेजी से गांव के बाहर भागा। सड़क पार करते ही सुबह का उजाला होने लगा। वो पीछे मुड़ा, गांव गायब था। वहां बस एक मैदान था,
जैसे वहां कभी कोई बस्ती रही ही नहीं। अजय को कुछ राहत मिली, लेकिन तभी बाइक अपने आप रुक गई। उसने देखा, पीछे सीट पर फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसने कहा, बेटा, मुझे बेलसर छोड़ दिया था ना? अब चल, खामोश बस्ती वापस। बाइक अपने आप घूम गई और फिर उसी दिशा में जाने लगी। सिर्फ हवा में उसकी चीख गूंज रही थी। और वो बस्ती आज भी हर अमावस की रात जल उठती है। समाप्त।